साथियों नमस्कार। इलेक्शन ट्रेनिंग के छठे वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम आपको भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी की गई अधिसूचना से अवगत करवा रहे हैं। इस अधिसूचना का संबंध डाक द्वारा मतदान की व्यवस्था के विस्तार से है। अधिसूचना के माध्यम से 3 और प्रकार के मतदाताओं को डाक से मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इनमें शामिल हैं वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक हो, निर्वाचक नामावली में इंगित किए गए दिव्यांगजन और कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्ति। दिव्यांगता कम से कम 40% होना चाहिए। बेंचमार्क दिव्यांगता जरूरी है। यह एक ऐच्छिक व्यवस्था है। यदि नागरिकगण चाहें तो स्वयं मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे, और यदि वे अक्षम हैं और इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो एक निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करके अपने मत को डाक द्वारा प्रेषित कर सकेंगे। क्या व्यवस्था होगी इसमें सबसे पहले आपको यानी जो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें एक आवेदन करना होगा, और उस आवेदन का नाम है प्रपत्र 12घ। कैसे मिलेगा यह प्रपत्र? मतदाताओं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर BLO नियुक्त किए गए हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। वे अपने मतदान केंद्र के क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, पता करेंगे, उनके पास सूची रहती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों से और दिव्यांगजनों से वो संपर्क करेंगे और उन्हें इस सुविधा के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ उन्हें प्रपत्र 12घ भी प्रदान करेंगे। यदि कोई मतदाता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इसके बारे में शीघ्र निर्णय लेना होगा, क्योंकि जैसे ही निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी उसके 5 दिन के भीतर ही डाक मतपत्र से संबंधित यह आवेदन विधानसभा क्षेत्र के या भविष्य में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जाना होगा। तो BLO साहब के माध्यम से आपके पास प्रपत्र घ पहुंच जाएगा। आप उस प्रपत्र घ को भर लेंगे। प्रपत्र घ समस्त संग्रहित करके BLO के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर साहब के पास पहुंच जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर साहब इसकी सूची बनाकर और जो पात्र पाए जाने वाले मतदाता होंगे, जो नियम के अंतर्गत आते होंगे, उन्हें डाक द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान करेंगे। मतदान करने की क्या व्यवस्था होगी? मतदान करने की व्यवस्था बहुत ही विशिष्ट है। इस तरह के मतदान के लिए भी पहले मतदान दल बनाए जाएंगे, और वो मतदान दल स्वयं ही मतदाताओं के पास पहुंचेंगे और उनसे डाक मतपत्र की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। ये जो आप अधिसूचना देख रहे हैं, इस अधिसूचना में सभी बातें विस्तार से बताई गई है। मतदान के लिए मतदान दल का गठन किया जाएगा, और उस मतदान दल में 2 सदस्य होंगे, और इन दोनों सदस्यों को पुलिस की सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, अर्थात मतदान दल के साथ पुलिस कर्मचारी भी जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे। डाक द्वारा मतदान की व्यवस्था का भी वीडियोग्राफी की जाएगी, तो वीडियोग्राफर भी साथ में होंगे। इसकी सूचना राजनीतिक दलों को भी प्रदान की जाएगी। तो राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं, जिनको BLA कहते हैं, बूथ लेवल एजेंट, वो भी यदि चाहें तो जा सकते हैं। राजनीतिक दल उनको भी भेज सकते हैं, ताकि यह ज्ञात हो सके कि डाक द्वारा मतदान की व्यवस्था निष्पक्ष के तौर पर की गई है, किसी भी प्रकार का भय या लालच नहीं था, और मतदाता ने अपने मताधिकार का उपयोग अपने विवेक के अनुसार अपने पसंद के अभ्यर्थियों को देने के लिए किया है। जो मतदान दल होगा उसके पास पर्याप्त सामग्री होगी, खास करके 3 प्रकार के उसके पास प्रपत्र होंगे, जैसे फार्म 13क होगा, इसके अलावा फार्म 13ख होगा और फार्म 13ग होगा। देखिए यहाँ स्पष्टता के तौर पर लिखा हुआ है, विधिवत भरे हुए हस्ताक्षरित तथा अधिप्रमाणित फार्म 13क में की गई घोषणा को बड़े लिफाफे 13ग के भीतर और मतदान किए गए मतपत्र वाले बंद लिफाफे
13 ख को एक साथ रख दिया जाएगा। यानी बड़े लिफाफे 13 ग में 13 क जिसमें घोषणा पत्र है और 13 ख जिसमें मतपत्र रखा गया है वो उसमें रख दिया जाएगा और मतदाता इस लिफाफे को बंद करके मतदान अधिकारी को सौंप देगा। इस मतपत्र पर मत कैसे अंकित किया जाएगा? तो मत पेन की सहायता से अंकित किया जाएगा। घूमते हुए तीरों वाली मोहर का उपयोग इसमें नहीं किया जाएगा, बल्कि पेन के माध्यम से मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने या तो राइट का निशान या फिर क्रॉस का निशान लगा देगा। इसी से हो जाएगा कंप्लीट काम कि मतदान कर दिया गया है। उसके बाद ये सारे लिफाफे इकट्ठे कर लेगा मतदान दल और रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचा देगा। रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता करने के लिए नियुक्त असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर इनकी प्रतिदिन एंट्री करेंगे और साथ ही साथ इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को भी देंगे, बताएंगे कि कितने यहाँ पर हमारे पास डाक द्वारा मतपत्र प्राप्त हो गए हैं इस नई अधिसूचना के अनुसार। डाक द्वारा मतदान करने के लिए मतदाता को कैसे पता चलेगा कि कब मतदान दल उनके पास आएगा? तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई है। जब फॉर्म 12 घ में मतदाता इस सुविधा का लाभ लेने की सहमति देता है, इच्छा व्यक्त करता है, तो उसमें मतदाता अपने मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हैं। यदि तो उस मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी कि इतनी तारीख को इतनी बजे मतदान दल मतांकन के लिए पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? वहीं जहां मतदाता रहते हैं, यानी उन्हीं के घर जाकर मतांकन करवाकर मतपत्र संग्रहित किए जाएंगे। मान लीजिए मोबाइल नंबर नहीं है तो डाक के द्वारा या तो सूचना भेजी जाएगी या फिर BLO साहब सूचित करेंगे कि इतनी तारीख को इस प्रकार से मतदान होगा। मतदान दल के पहले दौरे में यदि कोई मतदाता नहीं मिलते हैं, अब्सेंट मिलते हैं, तो क्या होगा? एक अवसर और दिया जाएगा। मतदान दल दूसरा दौरा और करेगा। यदि दूसरे दौरे में मतदाता मिल जाते हैं तो उनसे संपूर्ण प्रक्रिया करवा ली जाएगी और यदि मतदाता नहीं मिलते हैं तो दूसरे दौरे के बाद फिर इसमें और किसी दौरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिए सभी कि यदि एक बार आवेदन कर दिया गया है कि हम इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट को इशू भी कर दिया, यानी पोस्टल बैलेट इशू कर दिया है और चिन्हित मतदाता सूची पर उनने अंकित भी कर दिया, PB लिख दिया है, तो फिर उसके बाद इस श्रेणी का कोई भी मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर प्रत्यक्षतः मतदान नहीं कर सकेंगे। यानी फिर उन्हें डाक द्वारा ही अपने मताधिकार का उपयोग करना होगा। तो इस तरह से यह एक संपूर्ण व्यवस्था थी जिसको संक्षेप में हमने आपके साथ साझा किया है। यदि आप इस नोटिफिकेशन को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमने एक लिंक दी है। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधे ही आपके सामने ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा, आप इसका विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे। मुझे ये महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाना जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।